बदले की तस्वीर में द्वारा हाट से आपने रिपोर्ट देखी। जिस तरीके से प्रदेश में भीषण गर्मी हो रही है, उस भीषण गर्मी में भले ही दावे किए जा रहे थे कि पेयजल आपूर्ति पूरी तरीके से सुचारू रहेगी, लेकिन हकीकत क्या है इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा है। हमारे संवाददाता विमल शाह ने ये रिपोर्ट हमें भेजी है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं, विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। विमल शाह, आप बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो पेयजल की दिक्कतें हैं लगातार कितने समय से ज्यादा हो रही हैं, और पेयजल की समस्या को दूर न करने के पीछे किस तरीके से लापरवाही सामने आई है। जी, आपको पेयजल की अगर जहां तक बात करें, द्वाराहाट में वर्तमान स्थिति ये है कि अभी यहाँ पर पानी के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग किलोमीटरों दूर जाकर के पानी ला रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति नगर की है और यही स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि यहाँ पर जो इन्होंने पाइपलाइन को अभी चेंज करने का काम किया, जो गर्मी अपनी पीक पर थी, ऐसे समय पर इन्होंने पाइपलाइन बदलने का काम किया, जो कि बिल्कुल ही गलत निर्णय था। और उसके बावजूद इनके द्वारा न तो कोई सप्लाई यहाँ पर दी जा रही है अभी तक सही तरीके से। और आज भी मैं बताऊं कि नगर पंचायत द्वाराहाट का एक टैंकर यहाँ पर जरूर आ रहा है, लेकिन जल संस्थान का वहां से आज कोई टैंकर या कोई टैंक के माध्यम से, किसी माध्यम से इन्होंने पानी नहीं दिया है। जबकि होना ये चाहिए था कि जहां पर टैंकर नहीं पहुंच पाता वहां पर छोटे टैंकों से ये ग्रामीण क्षेत्रों में या ये कहें जहां पर सड़क नहीं है वहां पर पानी देने का काम करते हैं। लेकिन जल संस्थान के तमाम आला अधिकारी, चाहे जितने लोग हैं, ये मौन बने बैठे हैं, खामोश बने बैठे हैं। जनता के दुख से इन्हें कोई सरोकार अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है विमल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नारायण रावत, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नारायण रावत जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? इस समय तो भीषण गर्मी चल रही है, पूरे प्रदेश भर की ही अगर बात करें, और आप लोगों के लिए पानी तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। पानी के लिए ही आप लोगों को पसीना बहाने की नौबत आ गई है। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि पानी मनुष्य के मूलभूत संसाधनों में एक है। जी जी। और जब भारत सरकार जल जीवन मिशन के माध्यम से ये दावा करती है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि हमने ग्रामीण अंचलों में जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर जल, हर घर नल से पेयजल पहुंचाया है, तो उसका आज मैं ये मानता हूँ, खंडन करता हूँ कि द्वाराहाट विधानसभा के विकासखंड द्वाराहाट में ही इस जल जीवन मिशन के कारण आज ग्रामीण क्षेत्रों में, नगर क्षेत्रों में पानी नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि जल जीवन मिशन में जो पार्ट 2 का काम चल रहा है, इसमें भ्रष्टाचार चरम पर है। खासकर जो यहाँ के चीफ हैं, एक्शन हैं और जेई हैं द्वाराहाट के, मैं द्वाराहाट के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, और पूरे प्रदेश का भी यही हाल है। ये लोग ठेकेदारों के साथ मिलकर अपनी पूंजी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इनको जनता की सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए हमने कुछ दिन पूर्व, आपके संवाददाता भी विमल शाह जी वहां पर थे, हमने द्वाराहाट में विवश होकर, हम सामाजिक लोग हैं, हमने खाली कनिस्टर लेकर मातृ शक्ति के साथ प्रदर्शन किया और हमने एक संदेश देने का काम किया, सरकार को चेताने का काम किया कि सरकार अपनी नींद से जागे। अब इनके केंद्र में भी सरकार बन चुकी है, प्रदेश में पहले से विराजमान है, लेकिन इनके अधिकारियों पर कोई लगाम नहीं है। आज भी स्थिति वही बनी हुई है। इनके पास टैंकर नहीं है और इनके पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़िए, ये नगरीय क्षेत्रों में जहां इनकी पकड़ है, जहां इनके टैंकर जा सकते हैं, जहां पानी वितरण हो सकता है, वहां भी ये फेल हुए हैं। आज के दिन भी मेरे पास कई फोन आए कि पानी नहीं आ रहा है। तो ऐसे समय में मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जल संस्थान से हमें कोई उम्मीद नहीं है, उत्तराखंड सरकार से भी अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यही हालात अगर 15-20 दिन और बने रहे तो जल युद्ध होने वाला है और ग्रामीण अंचलों में आज लोग आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से। घरों में नल है लेकिन जल नहीं है। जिस समय उत्तराखंड में जल जीवन मिशन का कार्य प्रारंभ हो रहा था, हमने लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था कि आप उल्टा काम मत करवाइए, पहले स्रोतों पर काम करवाइए, वाटर ग्रेविटी बढ़वाइए, और जब जल संरक्षण हो जाएगा, जब हमारे वाटर बॉडीज रिचार्ज हो जाएंगे, उसके बाद आप उसको लिफ्ट कीजिए टैंक में, और जब टैंक में वाटर की जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है, उसके बाद आप गाँव में नल बिछाइए, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। लेकिन इन्होंने उल्टा काम किया और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि ये केवल इनके जनता को छलने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि हम पहले लोगों के घरों में नल लगा देंगे तो उससे हमें वोट मिलेगा। लेकिन इन्होंने नल जरूर लगाए, लेकिन पानी पर, टैंकों पर, स्रोतों पर काम नहीं किया।
आज गांव के गांव आपस में लड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है और हम केवल धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन 1 महीने 20 दिन अगर बारिश नहीं होगी तो इस प्रदेश में दोराहाट में जल युद्ध होगा और ऐसा युद्ध होगा कि इसमें ग्रामीण आपस में लड़ेंगे, मरेंगे। ठीक कह रहे हैं आप कि जब पानी की बड़ी दिक्कत है, आपस में इन लोगों की लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। अगर आबादी की बात करें तो कितनी आबादी इससे प्रभावित हो रही है? द्वाराहाट का हम नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो कितनी आबादी, कितने गांव? जो अनुमानित मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे हमारा विकासखंड ग्रामीण क्षेत्र ब्लॉक का एरिया है जिसमें कि 60-70 हजार लोग तो कम से कम प्रभावित होंगे और नगरीय क्षेत्र में भी कम से कम 6-7 हजार लोग हमारे दोराहाट नगर पंचायत में भी प्रभावित होंगे। अच्छा, जब आप जल संस्थान के अधिकारियों से बात करते हैं, आप लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले प्रदर्शन भी वहां पर किया है, तो उनकी ओर से क्या कुछ कहा जाता है? और जो प्रदर्शन है उस पर भी अपडेट दीजिएगा कि आप लोगों का जारी है या फिर आगे कुछ रणनीति आप लोगों ने तैयार की है? देखिए सर, मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं इन जो हुक्मरान जल संस्थान के जो बैठे हैं, एक्शन रानीखेत ठाकुर पिछले 9 वर्षों से बैठे हुए विराजमान है अपने पद पर और भ्रष्टाचार की चरम सीमा को लांघते हुए उन्होंने जो दोराहाट के जेई रौतेला है उनको वरद हस्त हासिल हुआ है एक्शन का। तो मैंने इन अधिकारियों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार को लिखित रूप से दिया है जिसके प्रमाण मेरे पास है। मैंने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को इनके खिलाफ हो रहे जो भ्रष्टाचार है उसके प्रमाण के साथ कांग्रेस कार्यवाही दी, लेकिन हर बार इन्होंने सरकार के दबाव में कार्यवाही नहीं की। मैं अधिकारियों को भी जिम्मेदार नहीं ठहराता, अधिकारियों ने कार्यवाही करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लॉबी है, जो राजनीतिक लोग हैं, जो ऊपर सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों का आशीर्वाद इनके ऊपर है और ये लोग इसलिए इनके ऊपर कार्यवाही नहीं होती। और सर मैं आपको एक जानकारी और बताना चाहता हूँ कि स्वयं मैंने, हमारे ब्लॉक प्रमुख ने और हमारे ग्राम प्रधानों ने और नगरीय क्षेत्र के लोगों ने, समस्त पंचायत प्रतिनिधियों ने, मातृशक्ति ने 3-4 दिन पहले आंदोलन किया। अभी ये केवल एक सांकेतिक आंदोलन था। हमने रणनीति बना रखी है कि अगर ये 7 दिनों के अंदर, 1 सप्ताह के भीतर हालात नहीं सुधरते हैं तो फिर हम सभी ग्रामीण संयुक्त रूप से रानीखेत जो जल संस्थान है, दोराहाट जल संस्थान है, इसमें पूर्ण रूप से तालाबंदी कर देंगे और हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि जल संस्थान की इस जो इन अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए और इस भीषण गर्मी में जल संस्थान से ये कार्य छोड़कर कोई ऐसी एजेंसी को दिया जाए जो जिम्मेदारी के साथ पानी को ग्रामीणों तक। बिल्कुल, आपकी पीड़ा बिल्कुल ठीक है। आप लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी आबादी है जो इससे प्रभावित हो रही है। आप लोगों ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घरों में नल तो आ गए लेकिन नल पर जल नहीं आ रहा है। भीषण गर्मी इस वक्त से छिपे नहीं है, हर कोई त्राहिमाम है गर्मी में, लेकिन उसी बीच अगर पानी ना हो जो हमारी सबसे पहली आवश्यकता है तो कितनी दिक्कतें आप लोगों को होती होंगी, इस चीज़ को महसूस किया जा सकता है। नारायण रावत जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं चैनल पर, आपने पूरी बात विस्तार से रखी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये द्वाराहाट की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर ये देखें तो ग्राउंड की स्थितियाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। यहाँ पर ये दिक्कत है कि यहाँ लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। अब यहाँ के प्रकाश अधिकारी जो कि ग्राम प्रधान है, उनसे बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश अधिकारी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। सर नमस्कार। प्रधान जी, ये बताइए कि जो दिक्कतें आ रही हैं ये इस साल ज्यादा देखने को मिल रही हैं क्या पिछले सालों की तुलना में? और इसको लेकर, क्योंकि आप तो पिछले कई सालों से भी इस चीज को लेकर जल संस्थान से बातचीत करते रहे हैं, तो क्या कुछ काम भी हो पाया है, इस ओर कुछ कदम बढ़ पाया है जल संस्थान? जल संस्थान का ऐसा है, मैं इसकी थोड़ा गहराई से आपको बताऊं कि ये जो 32 गांव की पेयजल योजना है, खीरौ घाटी पेयजल पंपिंग योजना, जल मिशन के तहत इसमें 24 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए हुए हैं। तो हमारी मार्च, फरवरी, दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट के वीक में ब्लॉक सभागार में इनके साथ एक संयुक्त वार्ता की गई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम मार्च में से शुरू से पहले जो नए हमने पैसा रखा उसके अंदर हम पंप यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि बार बार इनको कहने के बाद भी ना इन्होंने पंप तो मंगा दिए, लेकिन जो पंप का रिस्टार्टर होते हैं आजकल नई टेक्नोलॉजी के हैं, तो वो अधूरा सामान बना के वो पंप खाली वहाँ धूल भाग रहे हैं। फिर हमने इन अप्रैल में इनको कहा कि सर ये आप ये क्राइसिस दोराहाट में आने वाला है, क्योंकि पानी दोराहाट वैसी ड्राई एरिया है, तो आप थोड़ा सा इसको पंप यहाँ पर लगा दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी विभाग ने अपने कान पे केवल ठेकेदार को ये कह के कि आप अपनी खानापूर्ति कीजिए और गांव की लाइनें बिछा दीजिए, तो ये केवल ठेकेदार से टैंक बनवाते रह गए गांव में और उस तरफ को इन्होंने ध्यान दिया नहीं, जिससे कि ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। और दूसरा जो नगरीय क्षेत्र का मामला था, उसमें पीएमजीएसवाई की रोड थी, तो उसमें 10 किलोमीटर की लाइन पीएमजीएसवाई ने खोद दी थी, जो ये भी विभाग की लापरवाही थी। विभाग ने चाहता तो उसी समय दोनों विभाग आपस में बैठ के इसमें
चर्चा प्रचर्चा करके कहीं ना कहीं अलाइनमेंट को चेंज किया जा सकता था। तो और नगरीय क्षेत्र की पंपिंग योजना जैसी चालू हुई तो उसमें जो पानी आ रहा है गंदा एकदम लाल पानी है और वो जो पीने योग्य भी नहीं है और जिससे ग्रामीणों को दूषित पानी है। आशंकित है कि कहीं ना कहीं वो बीमार होने और भीषण गर्मी में कोई और जनहानि ना हो। इसीलिए परसों हमने दौराहाट चौराहे पर एक धरना प्रदर्शन किया था और उसमें यही जल संस्थान को बुलाया था, लेकिन यही जल संस्थान की बारंबार वही टालमटोली था। उन्होंने अपने जीएम से फोन पर वार्ता के तहत बैठक में कहा गया कि जीएम को जब ये सूचना दी गई तो जीएम के संज्ञान में ये बातें नहीं थी कहीं ना कहीं। तो लास्ट में रोना ये आया कि कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही है और ठेकेदार को कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकार का वो वानप्रस्थ हाथ पर से है। तो प्रकाश अधिकारी जी, आगे आप लोगों ने क्या सोचा है? देखिए, प्रदर्शन भी कर दिया, उसके बाद भी कुछ भी चीज़ें सही होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। पंपिंग योजना की आप बात कर रहे हैं, आपने बताया कि किस तरीके से दिक्कतें आई हैं। आगे आप लोगों ने क्या रणनीति कोई तैयार की है, ग्रामवासियों और जो शहरवासी हैं उन सब लोगों ने मिलकर? इसमें एक समझौता हमारा हुआ था कि जिसमें ये नगरीय क्षेत्र में इन्होंने कहा कि हम तब तक टैंकरों से पानी अवेलेबल करवाएंगे और जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात जहाँ तक है वहाँ पर पंपिंग की हम अवधि बढ़ाएंगे, लेकिन विगत 2 दिनों से भी कहीं पर पंपिंग पूरी नहीं हो पा रही है। उसमें कहीं ये सुनने में आ रहा है कि लेकिन ये विभाग तो बता नहीं रहा है, इनके जो अधीनस्थ कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पंप केवल एक ही चल पा रहा है। तो बहुत जल्दी सोमवार तक का समय हमने इनको दिया है, उसके बाद फिर हम एक बृहद आंदोलन की रूपरेखा इसमें तय कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक वृहद आंदोलन की रूपरेखा तय होगी और इससे पहले भी जो स्थानीय वहाँ से जुड़े थे उन्होंने कहा था कि एक बड़ा आंदोलन करेंगे, तालाबंदी करेंगे। ठीक है प्रकाश अधिकारी जी, आपने अपनी बात हमारे बीच रखी, आपका बहुत शुक्रिया, चैनल पर आप जुड़े हैं। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इस वक्त बहुत भीषण गर्मियां हैं प्रदेश में और द्वाराहाट की समस्या आपको बता रहे हैं, जहां पर लोगों के लिए पीने तक का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता विमल शाह ने हमें भेजी है और लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विमल, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो पंपिंग योजनाएं थी वो तमाम योजनाएं खराब पड़ी हुई हैं। जब आपने जिम्मेदारों से बातचीत की है तो क्या जवाब मिलता है? सर, अभी मैं कहूँ आज उप जिलाधिकारी द्वाराहाट से भी मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने इस संदर्भ में उनसे जानकारी भी हासिल की और वार्ता की। उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ पर एक सीधा सा शब्दों में उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही इसमें सामने आ रही है और जब तक वो इस पर कहीं दिल से काम नहीं करेंगे, अर्थात समाज को देखते हुए काम नहीं करेंगे, तो ये व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। और ये व्यवस्थाएं जो चरमराई है वो केवल विभाग की वजह से चरमराई है, क्योंकि अगर वो संवेदनशील होते तो इस तरह की हरकत ऐसे मौसम में नहीं करते। ये उप जिलाधिकारी द्वाराहाट का कहना था और उन्होंने कहा कि हमने इस संदर्भ में और उनके जीएम से भी और ई से भी हमारी बात हुई है। ठीक है विमर्श, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हेम मठपाल जो कि कांग्रेस के नेता हैं फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेम जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। हेम जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। और जो यहाँ पर जो दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्रमुख वजह आप मानते हैं, क्योंकि आप मुख्य विपक्षी पार्टी के से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये दिक्कतें दूर क्यों नहीं हो पा रही हैं लोगों की? देखिए, ये जो परेशानी है द्वाराहाट में, ये जल संस्थान द्वारा जानबूझकर अभी ये गर्मी के मौसम में क्रिएट की गई है, क्योंकि जो इन्होंने पाइपलाइन काटी वो ये पाइपलाइन काटने का समय ये गर्मी का मौसम नहीं था। हाँ हाँ हाँ, इसमें पानी की अधिक खपत होती है। इन लोगों ने जानबूझ के लाइन को काटा, बड़ी मुश्किल से लाइन को जोड़ा, तो अभी उसमें वो जो है बहुत गंदा पानी आ रहा है। और बिल्कुल ये नियम भी कहता है कि अगर किसी भी जगह अगर कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद पानी नहीं आ रहा है तो कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा देनी चाहिए। आखिर कंस्ट्रक्शन तभी ही होना चाहिए अगर वहाँ पर पानी की पर्याप्त जो व्यवस्था है वो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, मवेशियों के लिए है। तो ऐसे में अब जो आप लोगों का अगला कदम होगा वो क्या होगा हेम मठपाल जी? हमारा कदम यह है कि जल संस्थान अगर 10 दिन के अंदर ये आपूर्ति को सही कर देता है, पानी साफ आ जाता है, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी बार हमको धरना प्रदर्शन करने के लिए दिवस होना पड़ेगा। जल जीवन मिशन के तहत वहां पर जो नल लगाए गए हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि ठीक है थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन पानी आ जाएगा, और एक योजना दी गई है। इसको कांग्रेस किस रूप में देख रही है? ये घोटाला ही जल जीवन मिशन के पैसे को की बंदरबांट करने के लिए हो रहा है कि जितनी जल्दी जल जीवन मिशन का पैसे को इधर उधर खर्च कर दिया जाए, फालतू खर्च कर दिया जाए। इसीलिए कहते गर्मी में परेशानी जो उत्पन्न की गई है इनके द्वारा। जब अधिकारियों से आप बात करते हैं, जल संस्थान के अधिकारियों को भी आप लोगों ने जरूर बताया होगा, और जो ग्रामीण है उन्होंने तो प्रदर्शन तक कर दिया है चौराहे पर बैठकर, और वहां से जल संस्थान के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? क्या ये समस्या कब तक दूर हो जाएगी? क्या काम चल रहा है इसको लेकर? जल संस्थान के कर्मचारी मीठे मीठे आश्वासन दे देते हैं
वो कहते हैं 5 दिन में परेशानी सॉल्व हो जाएगी, और जबकि ये परेशानी दिन पर दिन बढ़ती रह रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आश्वासन मिल रहा है लेकिन परेशानी दूर नहीं हो रही है और इसको लेकर कोई ठोस समाधान नहीं निकाला जा रहा है। हे मठवाल जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात HNN पर रखी है। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता विमल शाह जुड़े हुए हैं। विमल शाह के पास मैं एक बार फिर से चलता हूँ। तो विमल, हम बात कर रहे थे कि जब अधिकारी यहाँ पर देखिए, जो तमाम हमारे साथ जुड़े हैं लोग, स्थानीय हो, ग्राम प्रधान हो, समाज सेवी हो, उनका ये कहना है कि आश्वासन जरूर दिया जाता है लेकिन उस पर काम नहीं होता। तो क्या अब लगता है कि आने वाले वक्त में द्वाराहाट की ये समस्या दूर हो पाएगी और अधिकारी इसको लेकर गंभीर होंगे इस प्रदर्शन के बाद और लोगों की नाराजगी के बाद, लोगों के एक साथ एकजुट होने के बाद? ये इनकी यही स्थिति है कि 9 दिन चले 2.5 कोस वाली स्थिति इनकी विभाग की है, क्योंकि ये जब सामने गले पर फांस अटकती है तब कहीं जाके ये चेतते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आश्वासन वाली बात अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नेता हे मठपाल जी ने कही थी कि ये केवल कोरे आश्वासन देते हैं, निश्चित तौर से केवल कोरे आश्वासन ही देते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो दिक्कतें हैं, वो चाहे खीरो घाटी पंपिंग पेयजल योजना हो या रामगंगा पेयजल योजना हो, इन तमाम योजनाओं में ये लोग संवेदनशील हो चुके, कहीं बिल्कुल संवेदनहीन हो चुके हैं। ये विभाग अपनी मनमानी करता है हर जगह। और वही बात है कि जब भी ये लोग कहने का वो है कि आगे दिन सुधरेंगे, कब सुधरेगी, ये संभव नहीं लगता, क्योंकि इन लोगों का आलम वही है, 9 दिन चले 2.5 कोस, और वही स्थिति है। अभी मैंने जैसे शुरू में अभी आपसे कहा था कि आज के दिन जल संस्थान के द्वारा यहाँ पर कोई टैंकर तक नहीं भिजवाया गया। नगर पंचायत द्वाराहाट ने जरूर पानी का टैंकर भिजवाया था, उसके द्वारा नगर क्षेत्र में जहां पर टैंकर पहुंच सकता है वहां पर उनके द्वारा पानी पिलाया जा रहा है। और जल संस्थान विभाग की तो ये देखिए कि आज उन्होंने कहीं से टैंकर तक नहीं भिजवाया। ठीक है विमल, आपने ये रिपोर्ट भी भेजी और आपने ये कहा, जब मैंने अंतिम सवाल आपसे किया कि यहाँ पर अधिकारियों की कार्यशैली को देखकर क्या लगता है, तो आपने कहा कि लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये समस्या दूर हो पाएगी। विमर्श, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े थे। कब बदलेगी तस्वीर के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर लोगों की पीड़ा, लोगों के लिए किस तरीके की कोशिशें की जाती हैं और धरातल पर क्या होती है, उनको लेकर हम आपके बीच आते हैं और तमाम लोगों से बातचीत भी करते हैं ताकि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी और गंभीरता से निभाएं। कब बदलेगी तस्वीर में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।